नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार शर्मा और अपनी जो क्लास है वो नेक्स्ट क्लास है ब्रेस्ट फीडिंग। तो अपन देखकर चलेंगे और यहाँ पे अपन जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो एग्ज़ाम पर्पस से सॉल्व करते चलेंगे, क्योंकि अपन सभी जानते हैं कि आपके सर के ऊपर हैं CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जो वैकेंसी है आपके सामने है और बहुत जल्दी इसका एग्ज़ाम होने वाला है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है कि ब्रेस्ट फीडिंग जो है आप सभी जानते हैं ब्रेस्ट फीडिंग क्या होती है। एक मदर है जो बेबी को क्या करा रही हो, फीड करवा रही हो, उसको अपन ब्रेस्ट फीडिंग बताकर चलते हैं। और ब्रेस्ट फीडिंग क्या है, एक नेचुरल पहला क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज ब्रेस्ट फीडिंग। तो ब्रेस्ट फीडिंग तो बता देनी है क्या होता है, लेकिन साथ में ये भी याद रखना है कि ब्रेस्ट फीडिंग क्या है, एक नेचुरल गिफ्ट है। किसके लिए है, बेबी के लिए। तो आप बता दें और याद कर लें और लिख लें कि नेचुरल गिफ्ट ऑफ बेबी वो क्या है, ब्रेस्ट फीडिंग है। किसके लिए, बच्चे के लिए। अरे भैया किसके लिए, बच्चे के लिए। अच्छा, बात करेंगे अपन नेक्स्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखेंगे कि ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से जो बेबी का फिजिकल और मेंटल जो फिनोमिना है वो क्या होता है, प्रॉपर होता है। कहने का मतलब जो फंक्शनिंग है उसकी वो क्या है, प्रॉपर है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है कि जो ब्रेस्ट मिल्क है या जो ब्रेस्ट फीड करवाई जाती है वो बेबी के फिजिकल और मेंटल वेलबींग के लिए बहुत ज़रूरी होती है। नेक्स्ट अपन देखेंगे, नेक्स्ट यहाँ पे कुछ फीडिंग्स के बारे में, कुछ फीडिंग्स की अपन डेफिनेशन देखकर चलेंगे जो कि बहुत बार पूछी जाती है, अपने को पता होना चाहिए। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग क्या है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग ऐसी ब्रेस्ट फीडिंग, ऐसा फीड जो मदर क्या कर रही है अप टू 6 मंथ तक बेबी को करवा रही है। कहने का मतलब अप टू मतलब जन्म से लेकर 6 महीने तक क्या करवा रही है, बेबी को फीड करवा रही है। लेकिन कौन सा फीड करवा रही है, सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है, के अलावा कोई फीडिंग नहीं कर रही, बाहर का कोई भी फीड उसको नहीं दिया जा रहा। इवन कि यहां तक आप वहां क्या नहीं कर रहे हैं, वाटर तक बेबी को प्रिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं, बेबी को पानी तक नहीं पिलाया जा रहा है। उस कंडीशन को क्या कहते हैं, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग बताकर चलते हैं। जो फीडिंग अप टू 6 मंथ तक करवाई जा रही है, लेकिन सिर्फ ओनली एंड ओनली ब्रेस्ट मिल्क दिया जा रहा है बेबी को, नथिंग, उसके अलावा कुछ भी नहीं दिया जा रहा। वो कौन सी फीडिंग होती है, ब्रेस्ट फीडिंग में एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट फीडिंग, और नेक्स्ट फीडिंग की मैं बात करके चलूं यहाँ पे, तो देखिएगा वो होती है वीनिंग। क्या होती है, वीनिंग। अच्छा, वीनिंग भी क्या है, एक फीड है और इसके अंदर क्या करते हैं अपन कि अप टू देखा पहले अपन ने 6 मंथ, यहां पे क्या बता देना है कि आफ्टर 6 मंथ बेबी को क्या कर रहे हैं, ब्रेस्ट फीड भी दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, ब्रेस्ट फीडिंग भी करवाई जा रही है। लेकिन बाहर का जो सप्लीमेंट है, तो मैं क्या कहूंगा कि एक्स्ट्रा सप्लीमेंटेशन की बेबी को क्या होती है, जरूरत होती है, जो कि आप बाहर से देते हैं। किस रूप में दे सकते हैं, दलिया हो गया, राइस का वाटर हो गया, मस्टर्ड पोटैटो हो गया। जो चीजें अपन बाहर से बेबी को क्या करते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं। कहने का मतलब ब्रेस्ट मिल्क के अलावा जो सप्लीमेंट आप बेबी को बाहर से दे रहे हैं वो फीडिंग क्या कहलाती है, वीनिंग कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों, वीनिंग कहलाती है। दोनों चीजें ध्यान रखिएगा, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग क्या है और वीनिंग क्या है। नेक्स्ट देखिएगा, आपके सामने एक क्वेश्चन पूछा जाता है और क्वेश्चन होता है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग है उसका टाइम कितना है। तो कहने का मतलब है कि ड्यूरेशन क्या है, ड्यूरेशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब कितनी देर तक क्या करना है, ब्रेस्ट फीड करवाना है, बेबी को फीडिंग करवानी है। तो आप यहाँ पे बहुत सिंपल सा आंसर दे के चलें कि 20 मिनट तक क्या करवाई जाती है, ब्रेस्ट फीडिंग करवाई जाती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि ईच ब्रेस्ट कितनी देर तक करवाना चाहिए, तो आप यहाँ पे सिंपल सा आंसर देकर चलें कि 5 to 10 मिनट तक क्या करवाया जाता है, ईच ब्रेस्ट को फीड करवाया जाता है बेबी को।
दोस्तों समझ में आ रही है बात? सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है जो आपके सीचो के पेपर से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देख कर चलिएगा। आपने देखा यहाँ पे कि ड्यूरेशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, और ड्यूरेशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग में आपने देखा कि 20 मिनट के लिए ड्यूरेशन होता है, और अगर ईच ब्रेस्ट की आपसे पूछा जाता है तो 5 to 10 मिनट अपन बताकर चलते हैं। मिनिमम अपन 5 मिनट बताते हैं, और मैक्सिमम अगर आपसे पूछा जाता है तो आप क्या बताकर चलते हैं दोस्तों? 10 मिनट बताकर चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अब आपसे पूछा जा सकता है कि भैया ब्रेस्ट फीड तो करवा दिया आपने, क्या कर दिया? बेबी को ब्रेस्ट फीड तो करवा दिया, लेकिन ब्रेस्ट फीड के बीच में इंटरवल कितना होना चाहिए कि बेबी को जो फीडिंग करवा रहे हैं उस फीडिंग के बीच में इंटरवल कितना होना चाहिए? तो अगर आपसे पूछा जाता है तो आप आंसर बताइएगा कि मिनिमम तो 2 घंटे होने चाहिए और मैक्सिमम 3 घंटे होने चाहिए। कितना होना चाहिए? कम ऑन, वन मोर रिप्लाई, मेरे साथ बोलती रहिएगा। इंटरवल कितना होना चाहिए? 2 से 3 घंटे का। ब्रेस्ट फीडिंग कितनी देर करवानी है? 20 मिनट करवानी है। कितनी देर करवानी है? 20 मिनट करवानी है। नेक्स्ट देखिएगा, ईच ब्रेस्ट को कितनी देर फीड करवाना है? तो बताकर चलना है 5 मिनट। और मैक्सिमम कितनी देर करवा सकते हैं? तो बताकर चलिएगा 10 मिनट। कितनी देर बताकर चलिएगा? 10 मिनट। ये ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड वो क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में बहुत बार देखे गए हैं दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन अपन आज यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। अच्छा, अब आपको क्वेश्चन आकर है, आपने बता दिया कि ब्रेस्ट फीड स्टार्ट कर दी। ब्रेस्ट फीड स्टार्टिंग कब कर देते हैं? तो अपन बताकर चलेंगे कि ब्रेस्ट फीड एज सून एज पॉसिबल, जब से जैसे ही बेबी क्या हो, ठीक हो जाए, मतलब विद इन 30 मिनट, बच्चे के जन्म के आधे घंटे बाद ही ब्रेस्ट फीड करवा देना है उसको। मदर का पहला पीला गाढ़ा दूध, जिसको क्या बोलते हैं अपन? क्या बोलते हैं? बोलो बोलो। कोलेस्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रम बोलते हैं। उसको फीड करवा दिया जाता है बेबी को। कितनी देर में? विद इन 30 मिनट। अगर सिजेरियन डिलीवरी है तो आप यहाँ पर आंसर देखकर चलेगा कि विद इन 2 आवर। कितनी देर में करवा देंगे? विद इन 2 आवर्स के अंदर क्या करवा दिया जाएगा? ब्रेस्ट फीड करवा देना चाहिए बेबी को। अब आपने देखा कि ऐसे करवा दिया, स्टार्ट कर दिया, इंटरवल देख लिया कितनी देर में करवाना है, लेकिन भैया ब्रेस्ट फीड करवानी कब तक है? तो मैक्सिमम टाइम जो होता है ब्रेस्ट फीड का वो होता है कितना? 2 ईयर। 2 साल से ज्यादा किसी भी बच्चे को क्या नहीं करवानी है? ब्रेस्ट फीड नहीं करवानी है। और बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग से हटाने के लिए कौन सी थेरेपी काम में ली जाती है? तो आप यहाँ पर सिंपल सा बताकर चलें कि एडवर्जन थेरेपी काम में ली जाती है। कौन सी थेरेपी काम में ली जाती है? एडवर्जन थेरेपी। और क्या होती है? तो आप सिंपल से बताकर चलिएगा कि बेबी को डाइवर्ट किया जाता है, बाहर के सप्लीमेंट पे डिपेंड किया जाता है, जिससे बेबी का जो ब्रेस्ट फीडिंग का इंटरेस्ट है उसको क्या कर दिया जाता है? कम कर दिया जाता है। उसके माइंड सेटअप को चेंज कर दिया जाता है, जिससे बेबी क्या करता है? ब्रेस्ट फीडिंग की जो उसको लत लग गई थी, ब्रेस्ट शक करने की जो लत थी, जो मिल्क जो उसको मिल रहा था वो बाहर से सप्लीमेंट मिलने लग जाता है, और वो बाहर की चीजों में क्या हो जाता है? इंटरेस्टेड हो जाता है। तो कब तक करी जाती है? 2 ईयर तक करी जाती है। किस थेरेपी के द्वारा अलग किया जाता है? तो बताकर चलिएगा, एडवर्जन थेरेपी के द्वारा अलग किया जाता है। दोस्तों बहुत क्वेश्चन है ब्रेस्ट मिल्क से निकलने वाले और ब्रेस्ट फीडिंग से निकलने वाले, ध्यान से देखिएगा। एडवांटेज ऑफ ब्रेस्ट मिल्क। आपने यहाँ तक अभी तक देखा है कि कौन कौन से तरीके से आपने क्या करवाया, किस किस टाइम पे ब्रेस्ट फीड करवाया। अब अपन यहाँ पर देखेंगे कि एडवांटेज क्या क्या है ब्रेस्ट फीडिंग की। एडवांटेज ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग किसके लिए एडवांटेज? तो एडवांटेज ब्रेस्ट फीडिंग फॉर न्यूबॉर्न। किसके लिए? नए बच्चे के लिए। क्या क्या एडवांटेज हैं ब्रेस्ट फीडिंग के लिए? तो सबसे पहला एडवांटेज क्या है कि बच्चे के लिए ये क्या है? सबसे चीपेस्ट मेथड है। किसका? उसके डाइट का, उसके खाने का, उसके सोर्सेज का। सबसे सस्ता सोर्स है
न्यूबॉर्न के लिए क्या ब्रेस्ट मिल्क, क्या ब्रेस्ट मिल्क, ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट आप देखिएगा कि ये क्या हो सकता है, बेबी को इजीली प्रोवाइड किया जाता है। क्या किया जाता है, जो बच्चा है उसको क्या कर सकते हैं आप, आसानी से दे सकते हैं, और जो बच्चा है वो क्या कर सकता है, आसानी से ले सकता है। नेक्स्ट देखिएगा, जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो कैसी इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है बच्चे को, तो आप बताकर चलिएगा कि नेचुरल पेसिव इम्यूनिटी क्या करती है, ट्रांसफर करती है। तो आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि जो ब्रेस्ट फीडिंग है, जो ब्रेस्ट मिल्क है, वो कौन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है बेबी को, तो आप बताकर चलिएगा कौन सी। वन मोर अभी मैंने बोली है कौन सी, तो आप बता के चलिएगा कि नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी क्या करता है, बेबी को ट्रांसफर करता है। कौन करता है, उसकी मदर ट्रांसफर करती है, जिससे बेबी में कौन सी इम्यूनिटी आती है, नेचुरल। कौन सी इम्यूनिटी आती है, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी ट्रांसफर करी जाती है। और आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन से इम्यूनोग्लोबिन ट्रांसफर होते हैं, तो आप यहां पर बताकर चलिएगा कि IgA होता है। कौन सा इम्यूनोग्लोबिन ट्रांसफर होता है, IgA होता है, IgM होता है और IgG होता है। ये इम्यूनोग्लोबिन ट्रांसफर होते हैं मदर से बेबी के अंदर। और मोस्टली सबसे सबसे ज्यादा कौन सा ट्रांसफर होता है, तो आप बताकर चलिएगा IgA। कौन सा इम्यूनोग्लोबिन ट्रांसफर होता है, IgA। समझ में आ रही है बात, अरे यस और नो, कम ऑन। देखिएगा ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो अपन यहाँ पर देख कर चल रहे हैं, ब्रेस्ट मिल्क और ब्रेस्ट मिल्क से होने वाले क्वेश्चन। कर रही है कि नेक्स्ट अपन फंक्शंस देख रहे हैं, एडवांटेज देख रहे थे, तो वो एडवांटेज क्या क्या थे कि इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी क्या कर रही है, जो बेबी है उसका प्रोटेक्शन कर रही है, किससे, एनवायरमेंटल फैक्टर जो हैं उससे, होने वाली डिजीज से, होने वाली कौन सी डिजीज से, कम्युनिकेबल डिजीज से। कौन सी डिजीज से, कम्युनिकेबल डिजीज से, जो क्या कर रही है उसके लिए बेबी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करवा रही है। क्या कर रही है, इम्यूनिटी प्रोवाइड। कौन कौन करवा, ब्रेस्ट मिल्क। कौन सी इम्यूनिटी, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। जो अच्छा ये जो इम्यूनिटी है वो कम्युनिकेबल, जैसे जैसे कि एग्जांपल मलेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्या करता है देखा जाता है बच्चों में, तो उसके लिए क्या करती है, IgA इम्यूनोग्लोबिन मलेरिया से प्रोटेक्शन करवाती है। समझ में आ रही है बात, अरे यस और नो। तो देखिएगा ब्रेस्ट मिल्क और ब्रेस्ट मिल्क से बनने वाले क्वेश्चन। ब्रेस्ट मिल्क की बात करके चल रहे हैं, और मिल्क जो होते हैं ब्रेस्ट फीडिंग, तो अपन सबसे पहले देखते हैं कौन सा मिल्क देखने को मिलता है अपने को, कोलेस्ट्रम देखने को मिलता है। कोलेस्ट्रम जो है कब स्टार्ट हो जाता है, आपके सामने क्वेश्चन आता है कि जो कोलेस्ट्रम है वो कब स्टार्ट हो जाता है, तो आपको बता के चलना है कब स्टार्ट हो जाता है, कि जब डिलीवरी हो गई है, जब बच्चे का जन्म हो गया है, आफ्टर बेबी बर्थ, बच्चे के बर्थ से लेकर अप टू 3 डे, कब तक, 3 दिन तक। अगर अगर हवर्स में पूछा जाता है तो 0 to 72 आवर्स तक कौन सा मिल्क सीक्रेट होता है, कम ऑन बोलिएगा मेरे साथ, कौन सा मिल्क सीक्रेट होता है, कोलेस्ट्रम। कौन सा मिल्क सीक्रेट होता है, कोलेस्ट्रम। और आपसे पूछा जाता है व्हाट इज कोलेस्ट्रम, कोलेस्ट्रम क्या होता है, तो आप यहाँ पर बताकर चलिएगा कि फर्स्ट, कौन सा, फर्स्ट मिल्क, फर्स्ट मिल्क जो कि कैसा होता है, येलो, कैसा होता है, जो कि आपके सामने कोलेस्ट्रम क्या होता है, थिक येलो कलर का होता है, गाढ़ा येलो पीले कलर का जो मिल्क होता है उसको आप क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रम बताकर चलते हैं। कैसा होता है भैया, येलो थिक कलर का होता है,
उसको आप क्या करते हैं, कॉलस्ट्रम बताकर चलते हैं, जिसमें मोस्टली क्या देखा जाता है और क्या होते हैं वो इम्यूनोग्लोबिन होते हैं। क्या होते हैं वो इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं, जो क्या करते हैं बेबी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। क्या करते हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड। मैंने बताया कौन सी इम्यूनोग्लोबिन सबसे ज्यादा देखते हैं, IgA। कौन सी, IgA। याद रखिएगा, आपने देखा ब्रेस्ट मिल्क के टाइप्स में, और सबसे पहला आपने क्या देखा है, कोलेस्ट्रम। क्या देखा है भैया, कोलेस्ट्रम। याद रखिएगा। देखेंगे अपन नंबर 2 कि क्या होता है, कौन सा मिल्क होता है, ट्रांजिशनल मिल्क। ट्रांजिशनल मिल्क, पहले अपन ने क्या देखा है, कोलेस्ट्रम मिल्क, जो कि क्या है, पहला पीला गाढ़ा दूध जो होता है उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रम, और 0 से लेकर 72 घंटे तक क्या होता है, ये सीक्रेट होता है। उसके बाद में कोलेस्ट्रम सबसाइड हो जाता है, और कौन सा मिल्क निकल के आता है, ट्रांजिशनल मिल्क। कब तक होता है, ये आपसे पूछा जाता है, तो बता के चलिएगा कि बच्चे के जन्म होने से लेकर अप टू 2 वीक, कहने का मतलब 14 डेज। कब तक, 14 डेज, 14 दिन तक जो मिल्क सीक्रेट होता है वो कौन सा होता है, ट्रांजिशनल मिल्क कहते हैं। कौन सा मिल्क कहते हैं, ट्रांजिशनल मिल्क कहते हैं। इसमें ट्रांजिशनल मिल्क में मोस्टली क्या देखा जाता है, देखिएगा इसमें क्या देखा अपन ने, इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं, और इसमें क्या होता है, ट्रांजिशनल मिल्क में कार्बोहाइड्रेट होता है, जो बच्चे को एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। क्या करवाता है, एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। समझ में आ रही है क्या बात, अरे यस और नो, तो ध्यान रखिएगा। नंबर 2, और टाइप कौन सा था, ट्रांजिशनल मिल्क। नेक्स्ट देखिएगा नंबर 3, और नंबर 3 है आपके सामने, वो है मैच्योर मिल्क। वर्ड से ही पता चल रहा है कौन सा मिल्क है, मैच्योर मिल्क। और मैच्योर मिल्क कौन सा होता है, जब ट्रांजिशनल मिल्क का सीक्रेशन बंद हो गया है। और सीक्रेशन कब बंद हो गया है, 14 डेज के बाद में ट्रांजिशनल मिल्क क्या हो गया है, सीक्रेट होना कम हो गया है। तो कौन सा मिल्क आएगा, मैच्योर मिल्क आएगा। आफ्टर 14 डेज जो मिल्क सीक्रेट होगा बच्चे को जन्म देने के बाद मदर के ब्रेस्ट में, वो कौन सा होगा, ट्रांजिशनल मिल्क होगा, जिसमें सबसे ज्यादा न्यूट्रिटिव एजेंट होते हैं। वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए क्या हैं, रेस्पॉन्सिबल हैं। कौन सा मिल्क रेस्पॉन्सिबल है बच्चे की ग्रोथ के लिए, तो वो है मैच्योर मिल्क। दोस्तों याद रखिएगा, कब स्टार्ट होता है मैच्योर मिल्क, तो ध्यान से बताइएगा, आफ्टर 14 डेज या आफ्टर ट्रांजिशनल मिल्क। ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अपन अभी तक पढ़ा है ब्रेस्ट मिल्क, और ब्रेस्ट मिल्क के टाइप्स में अपन देखकर चल रहे हैं 3 टाइप्स। फर्स्ट आपने देखा कोलेस्ट्रॉल मिल्क, ट्रांजिशनल मिल्क, मैच्योर मिल्क, और अदर टाइप्स के मिल्क। और अदर टाइप्स के जो मिल्क हैं उसमें देखते हैं अपन कि कौन कौन से मिल्क निकल कर आते हैं। तो आप देखेंगे अदर मिल्क में, और अदर मिल्क में एक मिल्क होता है, कौन सा मिल्क होता है, फोर्स मिल्क। कौन सा मिल्क होता है, फोर्स मिल्क होता है। और एक जो आपके सामने है क्या है, फोर्स मिल्क। फोर्स मिल्क कब स्टार्ट होता है, ये एपिसोड होते हैं जो कभी कभी निकलते हैं। मेनली जो फोर्स मिल्क है इसमें क्या प्रेजेंट होता है, वोटर प्रेजेंट होता है। क्या होता है, ओनली ऑन वोटर प्रेजेंट होता है, जो बच्चे की, अच्छा वोटर प्रेजेंट है जो बच्चे की थ्रस्ट को कम करने का काम करते हैं। फोर्स मिल्क वो होते हैं जो क्या कर रहे हैं, बच्चे की थ्रस्ट को फुलफिल करते हैं, बच्चे की जो प्यास है उसको क्या कर रहे हैं, कंप्लीट करने का काम करते हैं। और वो मिल्क कौन से होते हैं, फोर्स मिल्क होते हैं, जो क्या होते हैं, सडन क्या होता है, उनका एपिसोड आता है जिसमें क्या देखने को मिल जाता है, मोस्टली वाटर देखने को मिलता है, जो बच्चे की थ्रस्ट को कम करने का या उसको सही करने का काम करता है। अदर मिल्क, और अदर मिल्क में अपन ने सबसे पहले क्या देखा है, फोर्स मिल्क। क्या देखा है भैया, फोर्स मिल्क। और नंबर 2 देख रहे हैं अपन, हिंड मिल्क। अच्छा हिंड मिल्क क्या होता है कि ये फीडिंग के लास्ट में, कब होता है,
फीडिंग जो कंप्लीट करवा देंगे आप बेबी को, तो जो लास्ट में फीड होगा, एंड फीड मतलब फीडिंग खत्म होने वाली है, एंड फीड में कौन सा फीड निकलता है, कौन सा मिल्क निकलता है, तो वो होता है, कौन सा मिल्क होता है भैया, हिंड मिल्क होता है। और जो हिंड मिल्क है इसमें भी न्यूट्रिटिव एजेंट जो हैं वो क्या होते हैं, मोर होते हैं, ज़्यादा होते हैं, जो बच्चे को एनर्जी के साथ साथ में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी उतना ही हेल्पफुल होता है। समझ में आ रही है भैया बात। फोर्स मिल्क कैपिसोड होते हैं जो बेबी की थ्रस्ट को फुलफिल करने का काम कर रहे हैं। एक होते हैं हिंड मिल्क जो बेबी शक कर रहा है, शकिंग हो गई, ब्रेस्ट फीड होने वाला है, खत्म होने वाला है, एंड में जो ब्रेस्ट फीड है उसको अपन क्या बता रहे हैं, हिंड मिल्क बताकर चल रहे हैं। समझ में आ रही है भैया बात। अरे यस और नो जवाब दीजिएगा दोस्तों। ध्यान इधर देखो, तो ब्रेस्ट मिल्क फीड करवाने के लिए कौन सी पोजीशन देंगे, किसको देंगे पोजीशन, मदर को। और कौन सी पोजीशन पे, फर्स्ट प्रायोरिटी वाली कौन सी पोजीशन होगी, तो आप जब भी ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं कौन सी पोजीशन में करवाते हैं, सिटिंग पोजीशन में। दोस्तों बताकर चलिएगा, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कौन सी पोजीशन, सिटिंग पोजीशन, ये क्या है, फर्स्ट प्रायोरिटी है। सेकंड प्रायोरिटी क्या हो सकती है, तो ध्यान दीजिएगा कौन सी पोजीशन हो सकती है, साइड लाइन। मदर क्या करती है, बेबी को साइड में लेकर भी क्या करवाती है, ब्रेस्ट मिल्क, ब्रेस्ट फीड करवाती है। समझ में आ रही है बात। अरे यस और नो समझ में आई क्या बात। दो पोजीशन आप बताकर चलिएगा। अगर फिर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऑप्शन में दोनों नहीं दिए गए, सेटिंग पोजीशन भी नहीं दिया गया, साइड लाइन पोजीशन भी नहीं दिया गया, और पोजीशन मिल गई आपको कौन सी, फुटबॉल पोजीशन। कौन सी पोजीशन, फुटबॉल पोजीशन। इसमें भी क्या करवाया जाता है, ब्रेस्ट फीडिंग करवाई जाती है। तो ध्यान रखिएगा पोजीशन, और पोजीशन में बता के चलिएगा सेटिंग पोजीशन। देन सेकेंड प्रायोरिटी पे आप बताकर चलेगा साइड लाइन पोजीशन। दोनों बहुत पोजीशन नहीं मिली तो थर्ड वाली तो मिलेगी पक्का। और कौन सी प्रायोरिटी होगी, थर्ड प्रायोरिटी होगी। समझ में आई क्या बात, बोलो यस और नो। यस। नेक्स्ट देखिएगा, और नेक्स्ट अपन देखेंगे कि जो ब्रेस्ट मिल्क है, जो ब्रेस्ट मिल्क है उसको स्टोरेज की बात करते हैं, कि जो ब्रेस्ट मिल्क है उसका स्टोरेज कहाँ कहाँ किया जा सकता है, किस टेम्परेचर पे किया जा सकता है। तो अगर देखिएगा, अगर रूम टेम्परेचर है, क्या है, रूम टेम्परेचर है, तो आप ब्रेस्ट मिल्क को 24 घंटे तक रख सकते हैं। कितने देर तक, कितनी देर तक, तो बताइएगा 24 आवर्स। अगर आपने -20 डिग्री सेल्सियस पे, अगर -20 डिग्री सेल्सियस पे ब्रेस्ट मिल्क को स्टोरेज किया जाता है, तो कितनी देर के लिए कर सकते हैं, 80 दिन के लिए कर सकते हैं। कितनी देर के लिए, 18 डेज के लिए। ठीक है, आप ये थोड़ा सा करेक्शन करवा देता हूँ मैं, रेफ्रिजरेटर होता है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, क्या होता है, रेफ्रिजरेटर होता है। आप देखिएगा वापस से, और वापस से देखिएगा रूम टेम्परेचर पे 24 आवर्स, रेफ्रिजरेटर पे 5 to 7 डेज, और -20 डिग्री सेल्सियस पे कितने दिन, 18 डेज। दोस्तों समझ में आ रही है बात, यस और नो में जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट अपन जो है बात करते हैं कि क्या क्वेश्चन आपके सामने निकल के आ सकता है। तो आपको कब कब जो मदर हैं उसको क्या हो सकता है, डिस्कम्फर्ट हो सकता है, कब हो सकता है, क्यों हो सकता है, किसमें, ब्रेस्ट फीडिंग में। तो आप सभी जानते हैं कब कब ब्रेस्ट फीडिंग क्या नहीं करते, अपन अलाउ नहीं करते, प्रिस्क्राइब नहीं करते कि आप इस कंडीशन में क्या नहीं करें, ब्रेस्ट फीड नहीं करवाएं। सबसे पहली कंडीशन होती है मैस्टाइटिस। कौन सी कंडीशन है, मैस्टाइटिस, बताइएगा साहब क्या होता है मैस्टाइटिस। तो क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ मेमरी ग्लैंड। जो ब्रेस्ट में मेमरी ग्लैंड्स हैं जो मिल्क को सीक्रेट करवाती हैं, उनका क्या हो गया है, इन्फ्लामेशन हो गया है। उसकी वजह से अपन क्या करेंगे, बेबी को
ब्रेस्ट फीड नहीं करवाएंगे। किस कंडीशन में? मैस्टाइटिस में। नंबर 2 देखिएगा, क्या हो सकते हैं? ब्रेस्ट का एंगोर्जमेंट हो गया है। क्या हो गया है? ब्रेस्ट एंगोर्जमेंट। जब भी आप क्या करेंगे, बेबी को ब्रेस्ट फीड नहीं करवाएंगे, क्योंकि 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 मदर को क्या होगा? पेन होगा, और बेबी का जो रिफ्लेक्स है, जो शकिंग प्रोसेस है, वो प्रॉपर बेबी क्या नहीं कर पाएगा? निप्पल को माउथ में नहीं ले पाएगा। किसमें? ब्रेस्ट एंगोर्जमेंट में। थर्ड कंडीशन कौन सी है? कि जो निप्पल्स हैं उस पर क्या हो गए हों? सोर्स हो गए हों, या मैं बोल दूं कौन सी कंडीशन है? क्रैक्ड निप्पल क्या हो चुके हों? जो निप्पल्स हैं वो क्या हो चुके हैं? क्रैक्ड हो चुके हैं, फट चुके हैं। उस कंडीशन में भी क्या नहीं करते अपन? क्या नहीं करते? ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाते भैया। क्या नहीं करवाते? वन मोर। क्या नहीं करवाते? मैस्टाइटिस में नहीं करवाते। और कब नहीं करवाते? ब्रेस्ट का एंगोर्जमेंट। और कब नहीं करवाते? जब क्या हो जाता है? क्रैकल निप्स हो जाते हैं। या फिर एक और कंडीशन आती है, क्या हो गए हों? इनवर्टेड निप्पल्स हो गए हों। क्या हो गया? वो इनवर्टेड निप्पल्स देखने को मिलते हैं। उस कंडीशन में भी मदर को क्या होता है? ब्रेस्ट फीड करवाने में डिस्कम्फर्ट होता है। ये बात करिए अपने ब्रेस्ट फीडिंग में कहाँ कहाँ डिस्कम्फर्ट होगा। नेक्स्ट देखिएगा,